अमेरिका की हठधर्मी ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। घेराव का खात्मा मुआहदे से मशरूत कर दिया। जंगबंदी खत्म होने पर ईरान पर बमबारी की वार्निंग। खुद को शानदार मुज़ाकरातकार करार दे दिया। कहा किसी बुरे मुआहदे पर जल्दी नहीं करूंगा। अगर मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के पास कुछ भी नहीं, ना ही कोई मुज़ाकराती कार्ड है। कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ईरान के साथ डील बराक ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी, जिस पर दुनिया फख्र करेगी। हमारा एक ही मुतालबा है, तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान हमारा मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने के मौके होंगे। अगर जंगबंदी खत्म हुई तो बेहतर होंगी। ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुलाकात का इंदिया। कहा ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। मीडिया और माहिरीन की 90% बातें झूठी और मनगढ़ंत हैं। ईरान ने वादों और मुआहिदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद करार दे दी। अमेरिका की जानिब से मिलने वाले गैर तामीरी और मुतजाद इशारे तल्ख पैगाम करार दे दिए। किसी सूरत दबाव में ना आने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानी सदर सिफारती कोशिशों के हामी। कहा दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। जंग किसी के मफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा ईरान ने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। अमेरिका और इसराइल ने शराइत का एहतराम ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। दोनों मुमालिक के वज़राए खारिजा का राबता। जंगबंदी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात की बिसात पर पाकिस्तान की सिफारती पेशकदमी। ईरान और अमेरिका को हर हाल में साथ बिठाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। इलाकाई पेशरफ्त और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। समंदरी नाकाबंदी पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात। अमेरिका पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बातचीत की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तेहरान का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की। अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर बात नहीं होगी। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। यकतरफा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा पुरुमीद है, ना ही मायूस। गुज़िश्ता तजुर्बात ने ईरान को हकीकत पसंद बना दिया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान सालिस मिशन मफाहमत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका और ईरान के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। दोनों मुमालिक के सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तनाज़े का देरपा हल खित्ते के इस्तेहकाम व अमन का ज़ामिन करार दिया। कहा हर पाकिस्तानी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। जंगबंदी के दौरान अमेरिका की जारहियत ईरानी बहरी जहाज तहवील में ले लिया। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी अमले पर नाकाबंदी तोड़ने का इल्जाम। शिमाली बुहिरा अरब में बंदरबाज की तरफ जाते जहाज के इंजन रूम को फायरिंग से निशाना बनाने की तस्दीक। ईरानी फौज का शदीद रद्द अमल। अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा ईरानी अमले की मौजूदगी के बायस रद्द अमल में ताखीर हुई। अरकान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के बाद जवाब देंगे।
आबनाए हुर्मुज पर समुद्री आमदरफ्त तातुल का शिकार। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक किसी ऑयल टैंकर ने आज आबी गुजरगाह को अबूर नहीं किया। अमरीकी सेंटकॉम ने बहरी जहाजों को वापस भेजने की नई वीडियो जारी कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज से मजीद 2 बहरी जहाजों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 27 जहाजों को वापस भेज चुके हैं। ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी हमला, चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और जंग बंदी की पाबंदी पर जोर। कहा, सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। रूस जरूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। चीनी सदर का आबनाए हुर्मुज से मुतालिक मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फौरी और जामे जंगबंदी की जरूरत पर इत्तेफाक। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। जंग में 3,375 ईरानी शहरी शहीद हुए, 496 खवातीन भी शामिल। ईरानी हुकाम ने तफसीलात बता दी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। लिबनान के इलाके कफर किला पर बमबारी। सरहदी इलाकों में लोगों की घरों को वापसी रुक गई। शहरियों को दरियाए लितानी से दूर रहने की वार्निंग। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सहूनी कॉन्वॉय पर हमला, 8 गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। नेतन्याहू हंगरी आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आजम का ऐलान। कहा, हंगरी बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का रुकन है। कवानीन की पासदारी करेंगे। जिस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हों उसे हिरासत में लेना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी तेज। आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। 24 जनरल नशिस्तों पर सैकड़ों कागजात नामजदगी जमा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम समेत दीगर अरकान की शिरकत। पार्टी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तनहा हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार। सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा। नवाज शरीफ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। तामीर तरक्की का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़रई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मलिक अहमद खान बोले, टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास है। नोटिफिकेशन से इस्तेहकाक मजरूह हुआ। बरतानवी वजीर आजम ने एप्स्टीन के दोस्त मेंडेल्सन के बतौर सफीर तैनाती पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मेंडेल्सन को अमेरिका में सफीर तैनात करने का फैसला गलत था। मुझे ये तैनाती नहीं करना चाहिए थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें। आईजी सिंध जावेद आलम मोढो का सख्त नोटिस। एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम डीआईजीज और एसएसपीज को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। स्नैप चेकिंग के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का हुक्म। गुजरात में डाकुओं की दीदा दलेरी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बस में दिन दहाड़े डकैती। डाकू तालिबात से लैपटॉप और नकदी लूट कर फरार। वारदात से तालिबात में खौफो हिरास। पुलिस ताहाल डाकू का सुराग न लगा सकी। अहमदपुर शर्खिया में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से बाप और 2 बच्चे जाम भाग। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी का भी नोटिस। दूध के सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं बरसी। अलामा इकबाल का खुदी, इश्क रसूल और इत्तेहाद उम्मत का पैगाम आज भी जिंदा। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम अलामा इकबाल के फिक्री सफ़र के संगे मील, जिन्होंने बरस सग़ीर के मुसलमानों में नई रूह फूंकी। उनकी फिक्र आज भी दिलों को जगाती और कौमों को रास्ता दिखाती है। प्लेयर रजिस्ट्रेशन शराइत और मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन खिलाड़ी
दासुन शनाका पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। 2027 एडिशन के लिए नाअहल करार। PSL से दस्तबरदारी के फैसले पर दिली अफसोस है। दासुन शनाका की शायकीन क्रिकेट से माजरत। और PSL 11 में आज डबल हेडर 2 वेन्यूज पर शेड्यूल। पहला मैच कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में, दूसरा मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज के दरमियान कराची में होगा। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी की 15 पॉइंट्स के साथ बादशाहत बरकरार। मुल्तान सुल्तान्स दूसरे नंबर पर। बैटिंग में कोशल मेंडस 413 रन के साथ सबसे आगे। बाबर आजम 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में सुफियान मुकीम की 17 विकेटें।